पर आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं कि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें ट्रेड करना है। अरे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने आके बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, और आप लोग सोच रहे हो यार कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, बहुत फायदा होगा। पर क्या सच में फायदा होगा? बात यह है कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करनी है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा कि भैया बाइंग में पैसा भी कम लगे, 3 गुना तक कम लगे, और आपको टाइमिंग भी एक्यूरेट मिल जाए जहां पर आपका मुनाफा हो सकता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रेयांश उपाध्याय। सो रेयांश, आज आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स निकाले हुए हैं, यू वर डिस्कसिंग समथिंग, कि आप कुछ ऐसा लेकर आए हो जिससे लोगों का एक्चुअल में फायदा हो सकता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो देखो, हम ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे, सेलिंग को बिल्कुल साइड कर देंगे, क्योंकि देखो मैं आया हूं तो मतलब सेलिंग का कहीं ना कहीं तो बात हो ही जाएगी, बट आज एक भी बात नहीं करेंगे सेलिंग की, कुछ भी हो जाए, सिर्फ बाइंग की बात करेंगे कि अगर मैं एक बायर होता तो मैं इलेक्शन में कैसे फायदा उठा सकता। देखो, अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है, सेलर के लिए भी, बायर के लिए भी, पर बाइंग का मेन गेम कैसे स्टार्ट होता है? बाइंग के लिए आपको 2 चीजों की बहुत जरूरत है। पहला कि आपको मोमेंटम चाहिए, मतलब मूव की तो नीड है ही। तो चलो हम मान लेते हैं कि इलेक्शन पे मूव आएगा, हम मान लेते हैं चीज को, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि वॉलेटिलिटी डाउन नहीं जानी चाहिए आपके बाइंग पोजीशन लेते ही। अगर आपने बाइंग पोजीशन ली और वॉलेटिलिटी डाउन गई तो मूव आ भी गया तो तब भी कुछ नहीं उखड़ने वाला। तो हम एक चीज को देखना पड़ेगा कि इलेक्शंस में पहले क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है। अभी हमारी जो वॉलेटिलिटी लेवल है 24 से 25 चल रहा है विक्स में। हम इंडिया विक्स की बात कर रहे हैं, 24 से 25 चल रहा है। 2019 में भी 27 के लेवल पे था, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन की बात है ये, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि वॉलेटिलिटी सेटल हो जाए और मूव आ जाए। अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाएंगी तो बायर को फायदा हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई कि वॉलेटिलिटी डाउन गई तो मूव आया, तब भी फायदा नहीं होगा। तो आईवी से क्या होता है, जैसे अगर आपने अगर हम कल की ही बात करें, आपके पास 2:30 बजे के बाद चाहे ओटीएम ऑप्शन भी क्यों ना हो, अगर आपने दोनों ही खरीद लिए होते तो भी उसमें आपका मुनाफा होता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि आईवी बढ़ती जा रही थी और मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं कर रही थी। हमारे पास 2 दिन है खाली, एक मंडे और एक ट्यूसडे का तो रिजल्ट आ जाना है, हमारे पास सिर्फ मंडे बचा। पिछली बार ऐसा नहीं था, 2019 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे थे और थर्सडे को एक्सपायरी के दिन रिजल्ट आया था। इस बार एक्सपायरी के एक दिन पहले आ रहा है, सिर्फ इतना सा फर्क है। पिछली बार एक्सपायरी के जब एक दिन पहले मार्केट में मूवमेंट था ना, वो बिल्कुल साइडवेज था, फुल साइडवेज मूवमेंट था, लेकिन स्ट्रेडल के प्रीमियम शुरू हो गए थे 700-800 रुपए से और 1200 तक चले गए थे बिना किसी मूवमेंट के। तो अब इन 400 पॉइंट की गारंटी कौन लेता है कि यार देखो, अगर मैं सेलर हूं, हम डेली सेलिंग करते हैं, करेक्ट। डेली सेलिंग करते हुए हम ये देख रहे हैं कि 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास हमारा प्रॉफिट मान लो 8 लाख चल रहा है, 10 लाख चल रहा है, अपने आप 3 लाख पे कैसे आता है हमें भी नहीं पता, और मार्केट मूव भी नहीं होती है। तो अब उसके बाद हम कुछ भी यहाँ पे सोच सकते हैं कि यार आईवी बढ़ गई, ये हो गया, सब कुछ, पर मार्केट में इलेक्शन के पहले अनसर्टेनिटी बनी रहती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन का दिन जिस दिन स्टार्ट होता है ना, सुबह 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक, जब तक हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब तक तो सारा रिजल्ट सबको पता होता है, क्योंकि जिले वाइज डीएम्स को आधों को पता होता है क्या नंबर्स आए क्या नंबर्स नहीं है। एग्जिट पोल तो आ ही चुके, एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है 370 पार ऑलरेडी है। तो पिछली बार मंडे को क्या हुआ था, इस मंडे को क्या हो सकता है, और सारे रिजल्ट हम चलो देखते हैं। डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैं पहले आपको सबको विक्स दिखा देता हूँ। विक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइंग के लिए, अगर हमें जीतना है इसमें। जब तक विक्स बढ़ती रहेगी तब तक बायर के फेवर में रहेगी। जैसे ही विक्स घटना शुरू होगी, मतलब जैसी अनसर्टेनिटी कम हुई, वैसे ही बायर का नुकसान शुरू। तो ये ध्यान रखना है। ये देखो, ये डेट है, ये वाला, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का कैंडल, ये ओपनिंग कैंडल है 23 तारीख का, ठीक है। पिछले 23 मई ये इलेक्शन के डे का, राइट, इलेक्शन डे का, जिस दिन रिजल्ट आना था, सुबह 9:15 पे, देखो 9:15 पे रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। फिर भी पहले ही घंटे में 27 पॉइंट से वो यहाँ पे 19 पॉइंट पे खड़ा था। इसका मतलब है कि लगभग 10 पॉइंट, मतलब 33% ड्रॉप आ गया था विक्स के अंदर। 33% ड्रॉप का मतलब आप ये समझ लो, जस्ट रफ लैंग्वेज में, कि 1000 की प्रीमियम 300 हो चुकी थी। ये क्लियर लैंग्वेज में अगर आपको समझना हो तो 1000 रुपए की प्रीमियम 300 अपने आप हो चुके थे, आपको कुछ नहीं करना था। उसके बाद पूरे दिन फिर कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली पहले ही घंटे में हो गया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। और मार्केट में मूवमेंट में अगर आपको बताऊं तो 2500 पॉइंट का था, गैप अप 500 पॉइंट, 600 पॉइंट का मूव, 1100 पॉइंट अप गई, 1200 पॉइंट डाउन गई और फिर क्लोज हो गई मार्केट। तो अगर पूरे दिन में तो कोई ओवरऑल अगर देखता है पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, तो ओवरऑल गेन और लूजिंग था 0.47%। मतलब लोगों को लगेगा कि यार कोई मूव ही नहीं आया था, बट 2500 पॉइंट मूव कर गई थी मार्केट। ये आप बैंक निफ्टी के लिए बोल रहे हो? ये मैं बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में 2500 पॉइंट का मूव आया था। ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 0.47% ओनली, कोई मायने नहीं रखता। और इस जगह पे अगर मैं डेट वाइज जाता हूँ कि ये एरिया में अगर हम जाएं, तो मैं स्ट्रगल का चार्ट ओपन करता हूँ। ये बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल
23 मई पे जाते हैं हम, 23 मई 2019 को कॉल स्ट्राइक। पहले तो हम चलते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं प्राइसिंग क्या थी उस दिन। ठीक है, हमें 2 दिन कंपेयर करने खाली, 22 तारीख और 23 तारीख। वैसे ही अभी कंपेयर करेंगे 3 तारीख और 4 तारीख। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर 2019 की फ्राइडे की क्लोजिंग है ये। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एग्जिट पोल्स वगैरह आ गए, सब कुछ बढ़िया फेवर में था, जैसे अभी चल रहा है बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो था। मार्केट में एक गैप अप देखने को मिलता है मंडे के दिन, ये 20 तारीख को मंडे। पिछली बार हमारे पास 3 दिन थे वीक में पूरे इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले, अभी इस बार एक ही दिन है मंडे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में पूरा अप मूव आया है, पूरा डाउन मूव आया है, और इलेक्शन के जस्ट एक दिन पहले ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट, इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट थी। मैं बस आपको ये वाला दिन दिखाना चाहता हूँ, ये कि 22 तारीख को मार्केट में एक्चुअली में क्या हुआ प्रीमियम वाइज, क्योंकि देखो हम ऑप्शन सेलर हो गए, बायर हो गए, हमें तो प्रीमियम के साथ खेलना है। मार्केट में क्या चल रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हम चल के देखते हैं कि इस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था। तो अभी हम चल रहे हैं स्ट्रेडल के चार्ट पे, उसी दिन सेम तारीख को, तो 23 मई की एक्सपायरी है, और कॉल की स्ट्राइक क्या लेंगे हम, 22 मई की ओपनिंग 30,500 के आसपास राउंड फिगर में। 30,500 ले लो। मैंने ये लिया कॉल की स्ट्राइक 30,500, सेम पुट की स्ट्राइक भी 30,500 लेते हैं अपन, 30,500, और डेट डाल देते हैं 22 तारीख। शो चार्ट। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखें, ये जगह है ओपनिंग 22 मई 9:17। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रीमियम अगर आप ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल प्रीमियम देखते हैं हम साइड में, लगभग 1220 रुपए के आसपास ये ओपनिंग प्रीमियम है 9:15 पे। ये आप स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम बता रहे हो, कॉल और पुट का दोनों का, कॉल और पुट का दोनों का बता रहा हूँ। 1200 मतलब आप समझ लो 600। ठीक है, कॉल और पुट का देखें, लगभग 10:45 तक ये पहुंच गया 1400 रुपए। मैं आपको मतलब सेलर्स का नुकसान हो गया, सेलर्स का नुकसान हुआ बिना किसी मतलब के, कुछ भी नहीं क्यों, आई भी बढ़ती चली गई, और चार्ट में जाके आप देखो कुछ भी नहीं हुआ। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये ओपनिंग है, और ये देखो 12 बजे तक एक्चुअली में 0.2% का भी मूव नहीं है, पूरा साइडवेज मार्केट है, पूरा साइडवेज मार्केट। तो ये 200 रुपए कैसे बढ़े? इसका मतलब ये है कि अगर एक दिन पहले आप सेलर हो तो आपको लॉस है, ठीक है, बायर हो तो आपको प्रॉफिट है, क्योंकि आपके पास ना वॉल्टिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस बने रहते हैं। यही चीज की अगर हम क्लोजिंग देखें, कि इस सेम चीज की क्लोजिंग अगर हम देखें, एंडिंग कहां पे हुई है, ये हुआ है लगभग 1200, लगभग 1300 रुपए पे क्लोजिंग हुई है सेम स्ट्रेडल की एंड में। मार्केट को अगर आप देखोगे, मार्केट बिल्कुल साइडवेज एंड हो गया था 22 तारीख को, ओवरऑल गेन के साथ क्लोज हुआ है ये, ऑलमोस्ट समझ लो 100 से 150 पॉइंट के आसपास। ठीक है, इसके बाद सेम चीज यहां पे हम खड़े हैं, कहां पे, 30,500 पे। ठीक है, मार्केट में गैप अप हुआ है एग्जैक्ट 500 पॉइंट का 23 तारीख को, रिजल्ट डे पे गैप अप हुआ है 500 पॉइंट का। उसके विद इन 1 आवर उसने 600 पॉइंट का एक और मूव दिया, मतलब 1200 पॉइंट का मूव हुआ है। तो मतलब मूवमेंट आ गया। हम फिर से ध्यान पे लाते हैं कि हम बायर हैं, बायर को मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं एक बायर होता, मैंने स्ट्रेडल बाई किया होता, तो मूवमेंट के हिसाब से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं, सेम स्ट्रेडल को देख रहा हूं मैं, ये 1300 रुपए की क्लोजिंग थी, इसकी ओपनिंग हुई है 958 रुपए। सीधा ही, मतलब अगर आप एक दिन पहले बाय करके जा रहे हो, जितने लोग यहाँ पर, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि जो आप सोच के आ रहे हो भाई इलेक्शन के लिए मैं कॉल ले जाऊंगा, या आपको लग रहा है चलो मार्केट गिर भी जाएगी मैं पुट भी ले जाऊंगा, या दोनों भी ले जाऊंगा, तो भी आपका बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। 1300 रुपए की चीज 950 पे आ गई, मतलब 350 पॉइंट तो एवं ही चले गए हैं, वो भी 1100 पॉइंट के मूव के बाद। मतलब जो स्ट्रेडल हम 30,500 का यहाँ पे लेके चल रहे हैं, वो एक्चुअली में 31,500 हो चुका है ऑलरेडी। मार्केट आप अगर देखोगे तो स्ट्रेडल प्रीमियम ये देखो 31,600 का हाई मारा उसने, आप 30,500 पे, मतलब 1100 पॉइंट अवे आपकी स्ट्राइक है। उस स्ट्रेडल पे भी आपको फायदा नहीं हो रहा, जबकि एक्चुअली में उस चीज में फायदा होना चाहिए नॉर्मल टाइम फ्रेम पे भी। पर अगर ये चीज इलेक्शन के अलावा हुई होती ना, तो आपने अभी 200-300% बना दिए होते अपनी बाइंग पोजीशन पे। पर इस वक्त क्या था कि अभी मैंने विक्स का चार्ट दिखाया था आपको, वो 27 से 19 चली गई। इसका मतलब ये है कि आपके जो एक्चुअल प्रीमियम यहाँ पे 1300 रुपए दिखा रहा है, उसने पूरा 25% वैसे भी श्रेड मार दिया। तो सिमिलरली 1300 का 25% प्रीमियम अगर डीके मार दोगे, 350 पॉइंट आपके चले जाएंगे। वो विक्स वहां पे साफ साफ दिखा रहा है। तो एक चीज यहाँ पे प्रूव हो गई है कि मूव आने बस से आप पैसे नहीं कमाओगे, आपको चाहिए स्टेबल विक्स और मूवमेंट। तो अब हम चलते हैं कि एक्चुअली में फायदा कब होगा। तो यहां से जब बाइंग करनी कब है, हाँ, ये लोग करनी कब है, तो एक तो आपको ये समझ आ गया। देखो अगर आप स्ट्रैडल लेके जा रहे हो तो आपको इलेक्शन से एक दिन पहले दिख रहा है कि विक्स बढ़ने से फायदा हो सकता है,
मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये हमारी रनिंग वॉलिटिलिटी है। रनिंग वॉलिटिलिटी में हमारे पास 1000 रुपए का एक कॉल है, एट द मनी पे बात कर रहे हैं हम, और लगभग 900 रुपए का पुट है। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1900 रुपए बनते हैं, ठीक है। इस वक्त कल 1900 रुपए बनते हैं। एज ए ऑप्शन बायर आप मुझे इतना सिर्फ बता दो कि अगर 1900 रुपए का प्रीमियम आपने पे कर दिया है तो आपका प्रॉफिट कहां से स्टार्ट होगा? एक्सपायरी पे। आपको 2000 पॉइंट का तो मूव चाहिए, 2000 पॉइंट का तो मूव चाहिए आपको प्रॉफिट किसी भी एक साइड में, किसी भी एक साइड में। तो 2000 पॉइंट अगर आपने पे कर दिए हैं और मार्केट में वॉलिटिलिटी देखो, सिंपल सी बात है, वो गिरेगी, क्योंकि जो हमारा अभी 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो सुबह 9 बजे ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है। तो 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, तो आपके पास ये चीज तो नहीं बचती कि अनसर्टेनिटी बची है, ऐसा कुछ नहीं बचा है। वो सिर्फ 3 तारीख के लिए था, 4 तारीख के लिए कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची है। अगर वो नहीं बची है तो वॉलिटिलिटी भी नहीं बची है। तो 1900 रुपए ऑलरेडी आपके 1400-1300 दिखेंगे आपको। उसके बाद ये आपको चाहिए कि मूवमेंट भी आए, तो वो देखो मूवमेंट मैंने दिखा दिया, 2500 पॉइंट मूवमेंट में भी कुछ नहीं होने वाला है। तो सुबह 1 घंटा और उसके बाद पूरे दिन मैं 1300 पॉइंट आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली क्लोजिंग का हुई है 150 रुपए, मतलब 1300 पॉइंट गल के 150 रुपए बचे थे, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो स्ट्रेडल से मार्केट बहुत दूर था, तब भी 150 रुपए की क्लोजिंग है। इसका मतलब है सेलर तो दबा के पैसे बनाएगा उस दिन। किस दिन? इलेक्शन रिजल्ट डे वाले दिन, उसके एक दिन पहले नहीं। एक दिन पहले हमने देखा कि 400 पॉइंट का मूव है, तो मैं अगर सेलर होता तो मैं इलेक्शन रिजल्ट डे पे भरपूर ट्रेडिंग करता, बैठता वहां पे पूरे दिन। बट अगर मैं बायर हूं तो मैं बायर को बिल्कुल बोलूंगा कि इलेक्शन रिजल्ट दिन वाले वहां मत बैठो। वहां आप अगर सही भी हो गए, मूव भी आ गया, सब कुछ हो गया, आप पैसे खोने वाले हो। पर चलो एक दिन बाद चलते हैं। अगर मैं उसके जस्ट नेक्स्ट डे चला जाऊं, इलेक्शन रिजल्ट के नेक्स्ट डे, तो क्या होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहां से मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये पिछली बार में 2019 में यहाँ पे क्लोजिंग हो गई 3:15 पे, और हम फ्लैट क्लोजिंग करके बैठे। उसके अगले दिन से मार्केट ने ना 2 दिन लगातार अप मूव दिखाया, सीधे 30,500 से लेके उसने क्लोजिंग कराई 31,600। सेम मूव है जो पिछली बार आया था, पिछले दिन आया था। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रेडल देखते हैं, क्या 30,600 का स्ट्रेडल है, 24 तारीख है। तो अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे एक्सपायरी चेंज करते हैं 23 की जगह 30, क्योंकि पिछली बार 23 तारीख को एक्सपायरी थी। और इसकी जगह स्ट्रेडल रखते हैं सेम, जो हमारा 30,600 है, जहाँ पे मार्केट एक्चुअली है उस वक्त, और ये रहा 30,600, और डेट हम 24 तारीख। मैं इसको 1 मिनट की जगह 5 मिनट कर दूं, जल्दी देख पाएंगे हम चार्ट को। ये 24 तारीख की ओपनिंग है। ओपनिंग में प्राइस आपको दिख रहा है स्ट्रेडल का 621 रुपए। सबसे पहले ये समझो, सेम चीज जो आपको एक्सपायरी के एक दिन पहले 1300 की मिल रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी, न्यू एक्सपायरी फर्स्ट डे 30 तारीख की एक्सपायरी, और आपको 600 रुपए का स्ट्रेडल मिल रहा है। इसका मतलब ये है आपकी प्रीमियम ऑलरेडी हाफ के नीचे जा चुकी है। अब ये 600 रुपए मतलब कॉल 350 के आसपास होगा, पुट 300 के आसपास होगा। पहली बात तो ये हो गई कि आपको जहां पहले 5 लाख रुपए लगने वाले थे, आपको 600-700 रुपए एक कॉल के लिए और एक पुट के लिए पे करने वाले थे, अब आपको यहाँ पे आधे पैसे लगने वाले। तो वहां पे अगर आप लॉस करते तो आपका दोगुना लॉस होने वाला था। अभी इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में मूव आया पूरा का पूरा, सीधे मूव ऊपर हो गया। हमने अभी चार्ट में देखा, यहाँ पे मार्केट 600 रुपए पे ओपन हुई है और इसने लो लगाया स्ट्रेडल ने 550 रुपए का, मतलब ओवरऑल सिर्फ 50 रुपए डिके हुआ। और लगभग 12 बजे के बाद इसका मूवमेंट देखोगे आप तो इसने 800 रुपए का हाई मारा, 800 से 900 रुपए का हाई, इसने 300 रुपए आपको दिए डायरेक्टली। मतलब अगर यहाँ पे आपने सिर्फ 50 या 100 रुपए के एसएल के साथ बाइंग की होती, वहां पे तो एसएल की बात ही नहीं हो रही। अगर आप इलेक्शन रिजल्ट डे की बात करो, वहां पे एसएल नहीं आएगा बाइंग के लिए, इवन सेलिंग के लिए भी नहीं आएगा। बट बाइंग के लिए अगर नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करते हो तो 600 रुपए की चीज में आपका सिर्फ 50 रुपए का एसएल था और आपको 300 रुपए का गेन था। मतलब आपको लगभग 1:6 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला और आपने कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ एक चीज देखी कि हम वॉलिटिलिटी अगर देखें तो 24 तारीख को पहले घंटे के बाद वॉलिटिलिटी स्टेबल हो गई, जो हमें चाहिए था बाइंग के लिए। हमें यह चाहिए या तो वॉलिटिलिटी बढ़े या तो स्टेबल हो जाए। तो 24 तारीख पे चलते हैं। 24 तारीख को इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो वो पहले घंटे के बाद स्टेबल हो गई थी, मतलब 24 तारीख मतलब इलेक्शन रिजल्ट के नेक्स्ट डे। ये देखो आप, ये वाला जो रेड कैंडल है, ये है इलेक्शन रिजल्ट डे वाला दिन। यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट डे खत्म हुआ है, अगले दिन एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद से आप देखो लगभग कम से कम 15 दिन विक्स ने कुछ भी नहीं किया। तो पूरे टाइम 15 दिन विक्स स्टेबल थी। तो एक चीज आपको मिल गई बायर के तौर पे कि विक्स स्टेबल हो चुकी है। अब आपको सिर्फ मूवमेंट का इंतजार है। तो इलेक्शंस में देखो, जो भी होना था, जैसा भी होना था, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो हमें नहीं पता, बट रिजल्ट आने के बाद एक्चुअली में मार्केट अपना डिसाइडर पॉइंट रखती है कि अब मुझे क्या करना है।
तो मार्केट ये डिसाइड करेगा, मार्केट ने एक्सेप्ट किया रिजल्ट को, स्टेबल गवर्नमेंट को अच्छा समझा या बुरा समझा, ये उस टाइम पे डिसाइड करेगी जब रिजल्ट जा चुका होगा उसके अगले दिन से। रिजल्ट वाला दिन वॉलेटाइल ही होगा, रिजल्ट वाले दिन आपको नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत ये मूव आ गया वो मूव आ गया। ऑलरेडी हम प्राइस फैक्टर्ड इन है, हम ऑलरेडी अप मूव में चल रहे हैं बहुत टाइम से, और हमारा जो एक तरीके से बोल लो जितने भी स्टॉक है सब कुछ ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे दिख रहे हैं हमें। इस जगह पे आकर अगर हम ये सोचें कि यहाँ से भी और 20% मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऐसा कुछ नया न्यूज नहीं आने वाला है कि नया कुछ होने वाला है। वापस से सेम गवर्नमेंट आने वाली है जो तीसरी बार आना चाह रही है। हो सिर्फ तभी सकता है जब ये गवर्नमेंट ना आए, इस गवर्नमेंट की जगह कोई और आए, जिसके चांसेस अभी बहुत रेयर है, अभी बहुत रेयर है कि ये गवर्नमेंट आई ही नहीं। ये गवर्नमेंट नहीं आई तो ऑब्वियस सी बात है कि सीधे क्रैश आ जाएगा, वो क्रैश भी 2-4 दिन के लिए होगा, उसके बाद फिर से मार्केट पिकअप कर जाएगी। तो इस जगह पे आपको सिर्फ इतना देखना है कि वॉल्टिलिटी में बिना फंसे आपको मूवमेंट का फायदा उठाना है। तो पिछली बार जब मार्केट में मूव आया तो विक्स 24 तारीख को, मतलब एक दिन बाद सेटल हो गई थी, 1 घंटे बाद, और उस टाइम पे अगर मैंने स्ट्रैडल बाई किया है हाफ रेट में तो मुझे 300 पॉइंट का फायदा हुआ क्लियरली। सिमिलर वेज में अगर इस बार देखें तो हमारी जो एक्सपायरी है वो क्या बोलते हैं, क्या एक्सपायरी के एक दिन पहले, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले आपके सारे प्रीमियम आधे होने वाले हैं। एक्सपायरी के दिन अगर 1 घंटा आपने और बिता लिया तो उसके प्रीमियम और कम हो जाएंगे, 1 घंटे में प्रीमियम का डिके आ जाएगा, तो आपको बहुत ही लो प्रीमियम्स में एक्सपायरी के दिन बाइंग करने को मिल जाएगी। और एक्सपायरी के दिन अगर रिजल्ट के नेक्स्ट डे एक्सपायरी है ना तो बहुत बढ़िया मूव आने के चांसेस मिलते हैं, और उस दिन आपको कम प्रीमियम पे 10 गुना 20 गुना प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास प्रीमियम में भी जो प्रीमियम आप 500 रुपये का बाई करने वाले थे वो आपको 100 रुपये का मिले। और तो यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी भी दे सकते हैं, क्योंकि लोग बेसिकली एक स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि भाई मैं अल्टीमेटली ट्रेड क्या करूँ, क्या मैं कॉल पुट दोनों खरीद लूँ, वो तो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, वो नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक हम लोगों को ना गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी यहाँ पे दे सकते हैं। करेक्ट कि भाई आप डायरेक्शन पकड़ो और डायरेक्शन के साथ आप कम पैसे लगा के आप बाइंग से भी पैसा कमा सकते हो। मेनली मैं ये बोलूँगा, देखो मैं एज ए सेलर बता रहा हूँ, मैं जो भी मुझे कमाना होगा ना, मैं 3 तारीख 4 तारीख और 4 तारीख के एंडिंग तक कमाने को सोचूंगा। अच्छा मुझे बताओ जरा, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ, 3 तारीख को कैसे कमाओगे सेलिंग करके? मैं पहले घंटे 3 तारीख मतलब मंडे 12 बजे तक कुछ नहीं करूंगा, 12 बजे सेलिंग करूंगा प्रीमियम्स की। अच्छा ठीक, क्योंकि 12 बजे के बाद से प्रीमियम्स डिके स्टार्ट हो जाएगा। राइट। और तो मैं वही जानना चाहता था, सुबह सुबह बेचोगे तो नहीं, देखो 12 तारीख को 3 तारीख को सुबह सुबह हम बेचेंगे, लॉस गारंटी, पहले घंटे से लॉस शुरू हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा लॉस क्यों हो रहा है, और सिर पकड़ के बैठे रहेंगे। हमने भी डिसाइड किया कि 3 तारीख को कुछ नहीं। 3 तारीख को अगर कोई 2 बजे 1 बजे के आसपास सेलिंग करेगा। एक्चुअली क्या ना, वॉलेटिलिटी की क्या प्रॉब्लम होती है जो मैंने नोटिस करी है कि हो सकता है स्टार्टिंग में डिके आए, फिर वॉलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, हो सकता है फिर से डिके मारे और फिर लास्ट आपको प्रॉफिट आ रहा हो, फिर 2:30 बजे का फिर वॉलेटिलिटी बढ़ जाए। तो जो मंडे का दिन होगा ना वो वॉलेटाइल इन द सेंस ऑफ आईवी भी होगा, मूवमेंट सिर्फ नहीं, सिर्फ मूवमेंट वॉलेटिलिटी नहीं होती। मतलब आप जिस अमाउंट से ट्रेड करते हो मुझे पता है, तो मुझे पता है उस अमाउंट में मतलब 2-4-5 लाख रुपए इधर उधर, तो यू डू नॉट नो। रिजल्ट डे के अगर पहले की बात करें, जो पहले के 10 दिन होंगे ना, उनमें वॉल्टिलिटी 2 बजे के बाद बढ़ती है, ठीक है। जो आखिरी दिन है 3 तारीख, उस दिन अगले दिन रिजल्ट आना है, तो उस दिन लास्ट मोमेंट में वॉल्टिलिटी घटती है। तो अगर कोई 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास ऑप्शन सेलर होगा तो उसको मे बी उसे पता भी नहीं होगा पैसे कैसे आ रहे हैं, बट आ रहे होंगे उसके पास आखिरी के घंटे में। आप मंडे की बात कर रहे हो? मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। तो मंडे को अगर मैं एज ए सेलर बात करूँ तो मैं लगभग 1 या 1:30 बजे के आसपास अपनी सेलिंग पोजिशंस को डालूंगा, जिससे मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाए। मॉर्निंग में मुझे प्रॉफिट दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 9:16 को ट्रेड डालूंगा तो 9:45 तक मुझे बढ़िया प्रॉफिट दिखेगा। 9:45 से 12 बजे तक क्या होगा ना उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ना मार्केट ले सकता है। आपको अगर आपको सेलिंग भी करनी है, आपको बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेल लगाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग, कि भाई मेरे को प्रॉफिट एक बार आ गया तो अब ये जाना नहीं चाहिए। मेन गड़बड़ी ये है कि अगर मुझे 12 बजे तक लॉस हो गया, मान लो मेरा ऐसा लेट हो गया, तो मैं उसके बाद अगर रिस्क ले रहा हूँ तो ये डबल। चलो अब एक लोगों को एक नई इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप लोगों ने अपर सर्किट सुना होगा, क्या आपने कभी निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर अपर सर्किट सुना है? नहीं। आपने भी नोटिस नहीं किया? बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, फ्राइडे को अगर आप 100 की स्ट्राइक प्राइस हटा दो, 50 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप ट्रेड कर रहे होते और आपने वो 50 की स्ट्राइक्स बेची हुई होती, अपर सर्किट लगा हुआ था, मतलब आप बाय नहीं कर सकते थे। ये कुछ नया है लोगों के लिए, मतलब इलेक्शंस के टाइम पे मेरे लिए भी नया है। नहीं, मैं थ्योरी समझाता हूँ। थ्योरी ये है, आपने पहले 100 रुपए के मान लेते हैं, 100 रुपए के, या चलो 500 रुपए के, आपने 500 रुपए के कॉल और पुट दोनों भेज दिए। अभी मैं स्पेसिफिकली कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो पुट ऑप्शन तो आपका बिक गया, आपने ऑर्डर मारा मार्केट पे,
पुट ऑप्शन निकल गया, करेक्ट। ठीक है, वो तो आपका बिक गया, वो 500 का चाहे 600 हो गया था या 400 हो गया था, आपको फायदा हो गया, चलो 400 हो गया, 100 रुपए का फायदा हो गया। अब वो कॉल ऑप्शन में नुकसान हो रहा है, 500 का वो 600 हो चुका है, आपने मार्केट ऑर्डर मारा, नहीं लगा, आपने देखा यार क्या हो रहा है, आप बार बार मार्केट ऑर्डर मार रहे हो, वो 600 का 700 हो गया, 1000 रुपए तक ऑप्शन पहुंच गया, आप बेच नहीं पा रहे। मैं कोटेशन रीड करने जाऊंगा क्या चल रहा है बिड आस्क में, आपको दिखेगा सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स ही नहीं, ऐसा क्यों? यही तो अपर सर्किट होता है ना। और पूरा इंडिया मोदी जी के बोलने पे बोल रहा है कि भैया ऊपर जाएगी, मेरे को किसी भी भाव पे मिलेगा, मेरे को खरीद के जाना है। इसलिए फ्राइडे को मंडे की अपवर्ड मूवमेंट के लिए निफ्टी की 50-50 स्ट्राइक प्राइसेस पे अपर सर्किट था। इसी वजह से मेरे पास 2-4 मैसेज पड़े हुए थे कि हमारी पोजीशन एग्जिट नहीं हुई है MIS होते हुए भी। हाँ, कैसे होगी? तो उस पोजीशन का फिर होगा क्या अगर MIS पोजीशन है और तब भी वो चली गई? क्योंकि कोई सेलर ही नहीं है ना, अब सिर्फ बायर ही बचा है। अगर किसी भी स्टॉक में किसी भी ऑप्शन में इफ देयर आर ओनली बायर्स सेलर सही नहीं, तो इसे अपर सर्किट बोलेंगे, आप जो मर्जी कर लो। और आप इसमें आप क्या सोचोगे, अभी देखो सेलर का दिमाग कैसे चलता है, अच्छा सारे बायर्स हैं, मार्केट पे सौदा मार रहे हैं, चल यार 600 की चीज को मैं 6000 पे डाल देता हूँ, लग जाएगी। एकदम से आपका कंप्यूटर देगा अपर सर्किट हैज बीन हिट, आपको बेचना तो इसी भाव पे बेचना है, तो सेलर को फायदा ही नहीं है बेचने में। कि अगर मैं देखूं सिर्फ बायर्स हैं ऑप्शन चेन पर, सेलर है नहीं, तो मैं एकदम से जाके क्या देखूंगा कि यार मैं महंगा बेच देता हूँ, बट मैं बेच नहीं सकता, सिस्टम लिमिट लगा रहा है, सिस्टम कह रहा है इस प्राइस से ऊपर बेचना भी नहीं है, जो प्राइस चल रहा है उसी पे ही बेचो, क्योंकि अपर सर्किट है। हे भगवान, अब सभी को इस पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेलर कुछ कर ही नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं। तो सर अगर किसी ने सेल कर दिया और मार्केट पे लग गया 10% का अपर सर्किट निफ्टी पे, तो सेलर का घर बिक जाएगा। वो तो जाना ही है वो तो गया सीधा सीधा। इसीलिए मतलब रिस्की हो जाती है ट्रेडिंग थोड़ी सी, इसीलिए हम हेज के लिए बोलते हैं, और हेजेस इतने महंगे हैं कि वो सेलर बेचारा कमा भी नहीं पाता। मैं हेज की सच्ची बता रहा हूँ, हेज का तो मैं सोच नहीं मत बताओ, 500 रुपए के हेज मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। हेज लॉस दे रहे थे 13 लाख अभी परसों मॉर्निंग में, 15 मिनट के अंदर 13 लाख का लॉस हेज दे रहे हैं, और 9 लाख रुपए बेचारी पोजीशन कमा के दे रही है। आई अंडरस्टैंड सर, OTM 2000 की बात कर रहे हैं, 500 रुपए का हेज खरीद के बैठा था इंटेलिजेंट आदमी। ठीक है, चलो हम वापस आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो एज अ बायर हम स्ट्रेटजी वाइज बात कर लेते हैं कि हमें एक्सपायरी के दिन जो हमारा रिजल्ट है निकल चुका है, उसका नेक्स्ट डे चलना है। नेक्स्ट डे हमें 1 घंटे मार्केट को बिताने देने हैं, क्योंकि मार्केट कूल ऑफ होना चाहता है वॉलेटिलिटी वाइज, उसको कूल ऑफ होने देंगे। और उसके बाद 10 बजे या 10:15 के आसपास अगर आप चाहते हो तो डायरेक्शन वाइज, जैसे पुष्कर भाई ने बोला कि गोल्डन क्रॉसओवर वगैरह ले लो, तो डायरेक्शन वाइज बाइंग कर लो। अदरवाइज वो भी नहीं करना चाहते हो तो आप दोनों बाइंग कर सकते हो। जो स्ट्रेटजी इस वक्त आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल रही है कि दोनों बाई करके चले जाओ, वो चीज उस टाइम पे करोगे तो आपके फायदा करने के चांसेस 100%। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि कॉल और पुट बाय करना इज लाइक सट्टा करना, ठीक है, बेचना इज लाइक सट्टे की टिकट को बेचना। तो या तो आप कसिनो बन जाओ या कसिनो खेल लो। तो अल्टीमेटली फायदा क्या है कि यू शुड हैव अ सेटअप। मैं तो ये बोलूंगा आपके पास कोई सेटअप होना चाहिए। तो मतलब अगर आपके पास आपको डायरेक्शनल सेटअप बनाना है तो आप डायरेक्शनल सेटअप के बारे में समझ सकते हो। मैंने इसीलिए बोला कि एक सेटअप तो हो, अगर बाइंग करनी भी है, डायरेक्शन पकड़नी भी है, तो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी बड़ी इजी स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों को दे सकते हो। कम से कम बिगनर्स कुछ तो डायरेक्शन का फायदा उठा पाएंगे। ये तो समझ गए कि इलेक्शन वाले दिन पे नहीं करने का, करना तो अगले दिन करना। ये चीज क्लियरली आपने देख लिया होगा डेटा के साथ भी कि आपको इलेक्शन के दिन अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो देखो आपके चांसेस ना 0.001% है कि आप प्रॉफिट में क्लोज होने वाले, वो भी बड़े। अगर आप 1 लॉट से ट्रेडिंग करने वाले तो हो सकता है कि आपका तुक्का लग भी जाए और आप कुछ कमा भी लो। यार अब 1 करोड़ से बाइंग थोड़ी करोगे, 1 करोड़ से बाइंग उसमें लॉस पता है कैसे देखेगा? अरे 1 करोड़ के 70 लाख रह गए, 60 लाख रह गए, काटू नहीं बढ़ेगा ले 30 लाख रह गए, काटते 30 लाख रह जाएंगे। और उसके बाद आप कम से कम 4 साल सीखोगे कि यार मार्केट बेकार है, सट्टा है, ये है, फलाना है। 4 गालियां और दोगे, दूसरों को भी गायब कर दोगे। नहीं 90% लोग तो 1 करोड़ से बाइंग नहीं करेंगे। वो तो खैर बड़े लोग हैं, आपको पता सोशल मीडिया पे जो करोड़ों की बातें करते हैं बाइंग की, मतलब है लोगों का पैसा बहुत है। तो अभी ये कर क्या सकते हैं उस पर चलते हैं। ठीक है, तो हमने देखो सारा डेटा पॉइंट्स देख लिए हैं और ट्रेड कैसे करनी चाहिए ये देख लिया है। तो अभी मैं ये बता देता हूँ कि आप अगर ऑटोमेटेड वर्जन में इस चीज़ को ट्रेड करना चाहते हो, आपको 10 बजे ही ट्रेड डालनी है और आपको उस चीज़ से प्रॉफिट कमाना है, तो एल्गोरिथम्स के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे तो स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ बिल्कुल डाउन साइड में ये देखो गोल्डन क्रॉसओवर निफ्टी बाइंग करके एक स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में सिंपल है कि अगर मार्केट
में 10 EMA अगर 30 EMA को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लगते हैं। ये उनके लिए फायदेमंद है जो वन साइडेड बाइंग करना चाहते हैं। वन साइडेड मतलब मार्केट ऊपर को भागी तो आपको बाइंग करनी है, डाउन साइड में गई तो बाइंग करनी है, मतलब डायरेक्शनल ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये स्ट्रेटजी है। अगर इसी की जगह आपको दोनों साइड से बाइंग करनी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, क्रिएट स्ट्रेटजी में जाके आपने स्ट्रेडल बाइंग मार देना है दोनों, और उसमें भी एसएल अगर लगा दिया आपने 10% या 15% का लेग वाइज, तब भी आपका सेम काम ही हो जाएगा। और आप इनको पहले आप स्ट्रेडल बाय करके बैठे हो और जैसे ही उसमें डिके आना शुरू हो तो एक साइड का वो चलता एक साइड का कट मार देगा और दूसरी साइड वाले को लेके चला जाएगा बाइंग के लिए। ये दोनों चीजें आप कर सकते हो क्रिएट स्ट्रेटजी में भी। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इस वाली स्ट्रेटजी को डिप्लॉय भी कर सकते हो, तब भी आपको आप क्रिएट कैसे करते हैं वो दिखाओ। मैं क्रिएट दिखा देता हूँ। देखो क्रिएट स्ट्रेटजी में गए तो यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी में जाके आप क्या कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेडल बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी जिस पे भी आपको ट्रेड कर सकते हो। टाइमिंग में सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, सुबह सुबह करोगे तो बिगनिंग का 1 आवर एज अ बायर आपको तकलीफ दे सकता है, तो आप 10 बजे के आसपास स्टार्ट करो, 10-15 के आसपास। एंड बाइंग के लिए आपने एक पुट बाई कर लिया और एड लेग करके एक कॉल बाई कर लिया। ये आपके पास एट द मनी के पॉइंट्स हैं। अब एज अ बायर मैं आपको बता दूं, आपके पास ना एक चीज सबसे फिक्स रहनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है बाइंग के तौर पे 1:3 के ऊपर जितना रहेगा उतना बेटर है। मैं एज ए सेलर क्या कर सकता हूँ, मैं 1:1 में भी प्रॉफिटेबल निकल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास विनिंग का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, हमेशा पीओपी मेरी ज़्यादा है। बट एज अ बायर आपकी पीओपी कम होती है तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 30% का एसएल दूंगा एट द मनी पे, मान लो एट द मनी मेरा 200 रुपये का, 60 रुपये ये एक बार में लेके जाएगा तो 3 बार में आई एम आउट। मैं कमा ही नहीं सकता क्योंकि 60 मैंने 3 बार किए, मेरा जो एक्चुअल में जो प्रीमियम है 200 रुपये वो चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये परसेंटेज लो करना पड़ेगा। आपको कम से कम पॉइंट्स देने हैं एक बार में, क्योंकि अगर मैं इसको चलाना चाहता हूँ और मैं इस चीज़ को मान लो मैंने मॉर्निंग 10-15 पे चालू किया, मेरा पहला ऐसा लेट हुआ तो मैंने समझ लो मान लो 30 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, गवा दिए एक साइड से। एक साइड में मैंने 5 से 10 रुपये गेन किए, उसको कंटिन्यू करूंगा, मैं कुछ ना कुछ कमा लूंगा। बट अगर यहाँ पे आपने 30% या 40% का रख दिया यहाँ पे और सोचा कि नहीं चलने देते हैं, मार्केट बड़ा मूव करेगा, आप यहाँ पे खत्म हो जाओगे। तो एज अ बायर यहाँ पे आपको 15% का एसएल रखना चाहिए। एंड ओवरऑल में अगर यहाँ पे एसएल रखना है आपको तो एक क्या बोलते हैं प्रीमियम वाइज रख लो, 200-400 रुपए हैं तो आप टोटल करके इंटू लॉट साइज इंटू कर लो। मेरे हिसाब से एज अ बायर 2500-3000 रुपए, क्योंकि एज अ बायर आपको रिस्क ज़्यादा देना पड़ता है। मैं सेलर हूँ तो मैं 1250 रुपये में भी काम चला लूँगा, 1500 रुपये में भी काम चला लूँगा, बट एज अ बायर आपको एक बफर ज़्यादा देना पड़ सकता है, तो आप ये चीज़ रख सकते हो। दूसरा, आपको अगर सेम स्ट्रेटजी को बार बार रिएग्जीक्यूट करना है तो आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड में ना 5 बार रिएग्जीक्यूट कर सकते हो। रिएग्जीक्यूट क्यों करना जरूरी है ये मैं समझा देता हूँ। जिस दिन एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन एक चीज़ तो बिल्कुल कायम है कि जीरो होना है, कॉल होगा या पुट होगा। मार्केट जहां पे भी ओपन हुई है ना, कभी भी देख लेना 48,500 मार्केट ओपन हुई है, 48,500 का कॉल और पुट लगा लेना। मार्केट कहीं भी जाए डे एंड पे देखना एक साइड जीरो होगी। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन आ रही है, वो भी मेरे दिमाग में आ रही है तो लोगों के दिमाग में भी आएगी। देखो ये री एंट्री एट कॉस्ट कैसे काम करता है ये थोड़ा सा लोगों को समझना जरूरी है। आपने सुबह सुबह आके कॉल और पुट दोनों खरीद लिया, ठीक है। अब आपने छोटा सा एसएल दिया और 15%, मतलब अगर 200 रुपये के प्रीमियम है तो 30 रुपये में ऐसा लेट हो जाएगा। मान लेते हैं मार्केट ऊपर जाने लग गई, ठीक है, तो पुट जो है वो 30 पॉइंट देके मतलब 200 रुपये की 170 में आउट हो गई। करेक्ट है। और ये कुछ बढ़ भी गया होगा। अब मान लेते हैं कॉल भागता जा रहा है तो अभी मैं डायरेक्शनली रहूंगा, राइट? करेक्ट है। अभी मैं डायरेक्शनल हूँ, बट जैसे ही मार्केट अगर दोबारा से नीचे आ जाती है, मान लो मार्केट आपको धोखा देती है कि मैं ऊपर जा रही थी और फिर वो नीचे आ गई, तो क्या होगा, उसे पुट का प्रीमियम दोबारा मिल जाएगा। 170 की चीज अगर वापस से 200 पहुंचेगी तो वो दोबारा खरीद लेगा। ठीक है। अब क्या होता है, अब मुझे कॉल में नुकसान होने लग जाता है। अब कॉल में मेरा 15% का ऐसे लेट हो गया, ठीक है, पुट चल रहा होगा, पुट जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसे करने के लिए आप 5 बार मौका दे रहे हो मार्केट को। मैं 5 बार मौका दे रहा हूँ कि भाई तू 5 बार मेरे को धोखा दे दे, बट एक बार निकल जा किसी एक डायरेक्शन में। 5 बार क्यों दे रहा हूँ वो भी कैलकुलेटेड है, क्योंकि मैं 30 रुपए 150 रुपए देना चाहता हूँ 5 बार। आप समझो मेरी बात। 5 बार दे भी मैं इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं 150 से 200 रुपए देने को रेडी होऊंगा तभी तो कुछ कमाऊंगा, राइट। और इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं ये चाहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन अगर मैंने 100 से 150 रुपए की चीज खरीदी है और इलेक्शन की वॉलिटिलिटी ये सारा कुछ जा चुका है, तो अगर मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट आया तो मेरे पास वो 200, 400, 500 पॉइंट का मूव होगा और मैं वो कमाना चाहता हूँ। बस इसमें एक ही जो मेरे दिमाग में बात आ रही थी मैं बोल देता हूँ, एक ही तरीका है जिससे आप फंस सकते हो, वो ये है, आपने एसएल बहुत छोटे रखे हैं। मार्केट में अगर ये 5 बार से ज्यादा हो गया तो आप फंस जाओगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट साइडवेज हो गया और प्रीमियम और गलते चले गए तो आप फंस जाओगे। तो आप स्ट्रैटेजी सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है,
बट आप अपनी सूझबूझ से इस तरीके की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि किस तरीके से काम करती है, खासकर जब वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड भी होती है कि डायरेक्शन आ सकती है। हमारा यहाँ पे बताने का जो मोटिव है, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में दिखा दो कि टोटल लॉस कैसे लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं लॉस कितना लेने के लिए रेडी हूँ ओवरऑल। इस जगह पे देखो, या तो कैलकुलेटिव यही ले लेगा ओवरऑल, आप कैलकुलेट कर दो, बट अदरवाइज आप यहाँ पे 3000 से 3500 रुपए रख सकते हो फॉर अ लॉट। वो यहाँ पर हम लोगों को लॉक एंड ट्रेल भी समझा सकते हैं कि इतना प्रॉफिट आ जाए तो मेरा लॉक कर दियो, इतना तो मेरे को लेके निकलना है। ये 3000 है। ट्रेल जो प्रॉफिट है, ट्रेल प्रॉफिट का मीनिंग समझा देते पहले कि अगर मैं किसी भी वक्त या किसी भी महीने में मान लो 1000 रुपए का प्रॉफिट में आ गया हूँ, तो जो ये फर्स्ट बॉक्स है, अगर मैंने इसमें 1000 रुपए फिल किए हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि 1000 रुपए के प्रॉफिट में आने पे ट्रेल प्रॉफिट बाई 500 मान लो, तो 500 रुपए, अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट आया आपको और वो 500 रुपए लौट के, अगर यहाँ पे ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी सारी की सारी। ये 1000 से 2000 गया तो 1000 रुपए पे आपकी ट्रेड पूरी की पूरी कट जाएगी। ये चीज़ हम अपने जो ट्रेडिंग करते हैं स्ट्रैंगल वगैरह डेली बेसिस पे, उस पर हमने लगा रखा है। लोगों ने देखा भी होगा मेरे को, मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी काम आती हैं। तो देखो, बाइंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको मोमेंटम का फायदा उठाना है। हमने यहाँ पे ये बताया है कि मोमेंटम इलेक्शन के बाद आने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी है। दूसरा, एक्सपायरी की वजह से आपकी वॉलिटिलिटी भी कम हो जाएगी, तो आपको कम प्रीमियम बेचने को बाइंग करने को मिलेंगे। जो यहाँ पे अभी आप 3000 रुपये रिस्क करने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि 3000 भी बहुत बड़ा अमाउंट है। इलेक्शन के दिन तो लोग यहाँ पे 10 क्या बोल रहा हूँ, अभी इलेक्शन का बाइंग करूंगा स्ट्रैडल, तो 27,000 रुपये है एक्चुअली। 27,000 रुपये देने को रेडी है एक लॉट पे। तो अब बताओ यहाँ पे 3000 रुपये और 27,000 रुपये के बीच में कितना गैप है। तो इस 3000 को रिस्क करके इस दिन ट्रेड करके आपको प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस है वो बहुत हायर है। 27,000 रुपये देने के बाद प्रॉफिट कमाने के चांसेस आपके बहुत लो है। और मेन गेम स्टॉक मार्केट में है क्या, चांसेस। अगर आप अच्छे चांसेस पे पैसा लगाओगे, दाव लगाओगे, तो वहां पे आपके प्रॉफिट कमाने के जो मोटिव है वो बढ़ जाएगा। सो आई होप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये एक लॉक एंड ट्रेल पर भी चले जाते हैं, वो भी समझा देते हैं ये लास्ट। तो इसमें अगर आपका कोई भी, आप इसे बता दो एक बार। सिंपल है, उसमें लिखा हुआ है देखो, इफ प्रॉफिट रीचेस एट 1000 रुपीज, लॉक माई प्रॉफिट एट 500 रुपए। मैं 1000 रुपए पहुंचने पे 500 रुपए बुक करना चाहता हूँ, एंड ऑन एवरी इंक्रीज ऑफ 100 या 200 रुपीज पे लगभग 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट ट्रेल होता जाए। तो बेसिकली इस चीज का ओवर रिडन फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। 1000 से 500 पे बुक करना है, अगर 1000 1200 हुआ तो 500 600 हो जाए, 1200 1500। आप एक बार फिगर्स डालना यहाँ पर, एक बार डाल दो, मैं आपको बताता हूँ। इसे सेव करके दिखाते हैं लोगों को सेव कैसे होती है। मान लो 1000 रुपए है, मुझे 500 रुपए पे बुक करना है, ठीक है। और प्रॉफिट मान लो और 500 रुपए से इंक्रीज करता है एवरी टाइम, तो मेरा जो ट्रेल प्रॉफिट है वो भी 500 रुपए से इंक्रीज कर जाए। इसका फुल मीनिंग बताता हूँ। 1500 ये फिक्स है पूरा का पूरा। 500 तो आएंगे अगर एक बार 1500 ये इंक्रीज हुआ तो ये 1500 हो जाएगा। और ये पर लॉट है, अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आप इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10। और ये 500 का ट्रेल प्रॉफिट, तो मतलब इसको प्रॉफिट 500 बढ़ाता चला जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, 1000 से 500 50% पे बुक करना है, देन एवरी 500 इंक्रीज पे मैं 500 और बढ़ाता चला। एक बार इसे 3000 डालिए, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का एक नेम दे दीजिए, टेस्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो, बाइंग टेस्ट, इलेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब इसे एक बार सेव कर दो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं। आपने ये बनाई, एक बार इस पे एडिट पे जाइएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक टाइम बेस बनाई थी, ऊपर इंडिकेटर बेस पे जाइए। अगर आपको कोई इंडिकेटर बेस सेटअप है तो यहाँ पर आप इंडिकेटर बेस भी उसी तरीके से बना सकते हो। हम इसे एडिट नहीं कर रहे, बट सेम तरीके से सुपर ट्रेंड, RSI, MACD, आपका कुछ भी हो सकता है तो कर सकते हो। बैक कर देते हैं, स्ट्रैटेजीज पे आ जाते हैं। तो इसे सिंपली आप यहाँ पे डिप्लॉय बटन पर क्लिक करके अपने ब्रोकर में पेपर और लाइव दोनों डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे भी आपको ट्रेड। आपने अगर 2 ब्रोकर ऐड कर रखे होंगे तो यहाँ पे 2 ब्रोकर आएंगे। जो भी ब्रोकर में आपको डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय किया, स्क्वायर ऑफ टाइम वही आएगा जो स्ट्रेटजी में है ऑलरेडी। लाइव और पेपर दोनों में डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जो हमने सेट कर रखा है 3000 पर लॉट, वो आएगा डायरेक्टली। अगर आप इसको 2 करोगे, 3 करोगे, तो ये मल्टीप्लायर अपने आप सेट होता आगे बढ़ता चला जाएगा, और आपका लॉस यहाँ पे सेट हो जाएगा। एक्सेप्ट कंडीशन एंड डिप्लॉय, ये करते ही आपकी स्ट्रेटजी लोड हो चुकी है ट्रेडिंग इंजन में। मॉर्निंग में आपको आना है। मॉर्निंग में सिंपली डैशबोर्ड पे आपके यहाँ पे 2 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, टर्मिनल एंड ट्रेड इंजन ऑन। आप टर्मिनल ऑन का मतलब ये है ब्रोकर से ब्रिज बनाना। आप जैसे ही टर्मिनल ऑन क्लिक करोगे, आपके ब्रोकर पे जाएगा, वहां पे आपको लॉगिन करना जो डेली बेसिस पे आप करते हो, एंड देन आके वापस ये रिडायरेक्ट होकर यहीं पे आएगा, और उसके बाद ट्रेड इंजन ऑन, एंड दैट्स इट। और ये सारा काम आप 8:45 9:15 के पहले आप कर सकते हो। 7:30 से लेकर 9:15 के बीच में कभी भी किया जा सकता है, चलेगा ये, एंड डन। और ना सिर्फ इलेक्शंस पे, अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हो तो एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और अब अच्छी बात क्या है कि रिटेलर्स के लिए एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अभी तक आपने देखा होगा कि HNI लोग यूज़ करते थे एल्गोस को। अब एक रिटेलर भी अपनी खुद की एल्गो बना के, मार्केट में होता क्या कि वॉलिटिलिटी से बच सकता है, इमोशन से बच सकता है। आपको पता है आपको कितना लॉस देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना, प्रॉफिट कितना लेना है, ट्रेलिंग करनी है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं, रोबोट कर रहा है। तो
आपको डिसाइड करना है। एल्गोरिथम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी इलेक्शंस को लेकर तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आने वाली है और कितनी सीटों के साथ, ये आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।